मुक्ति दिवस में यहाँ पहुँचने पर मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। और अभी हमारे जो पीछे बोर्ड पे लिखा था मुक्ति दिवस, और मुक्ति दिवस में वो जातियां हैं जो घुमंतु अर्धघुमंतु जातियां हैं। बाबा साहब पे, उन पे, उस घुमंतु अर्धघुमंतु जातियों के लिए हमें क्या करना है, हमारा भविष्य में क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे अभी सभी गौण रहे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने कुछ मांगे बढ़ाई हैं, जिसके लिए मैं हमारे जितने भी यहाँ से वक्ता थे जिन्होंने बोला है कि हमने ये किया है, हमने ये किया है, हमने ये किया है, मैंने उनकी सारी बातें सुनी हैं। मैं हमेशा जो आदमी ने बात कही है और वो आदमी अगर आगे बढ़ता है तो आपके पीछे मेरे साथ जितना भी ये समाज होगा उस सारे समाज को लेके मैं आपके पीछे लगा दूंगा कि भाई ये आदमी समाज के लिए ये काम कर रहा है, आप इसके पीछे आ जाओ, आप आगे रहो, मैं आपके पीछे रहूंगा। आपको जहां से भी जो भी हेल्प जिस तरह की मिलेगी, मैं अपने समाज से हाथ जोड़ूंगा आपके लिए, अपने समाज के पैरों में पड़ूंगा, पर आपको सम्मान से, आपको जो चुनाव लड़ रहा है उसको चुनाव लड़ने में, जो वो सामाजिक कार्य करता है उसको सामाजिक कार्य में मैं पूरी हेल्प दिलवाने की उसको कोशिश करूंगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे भारत में बीजेपी की सरकार है। हमारे मंत्री जी की आज क्या है कि G20 चल रहा है, उसके कारण उनकी फ्लाइट रद्द हो गई, इसलिए वो नहीं पहुंचे, वरना उनके माध्यम से हमने उनको कहा था, वो खुद ही यहाँ घोषणा करते कि भाई राष्ट्रपति जी से टाइम लेके भारत के प्रधानमंत्री के नाम से हमें एक ये 6-7 मांगे जो हैं हमारी, इनके लिए हमें उन्हें ज्ञापन देना है। तो वो आएंगे, उसके बाद हम उनको लेके जाएंगे। राजस्थान सरकार की बात रही, हमारी विधायक, पूर्व विधायक हमारे रामदेवी जी जो PCC में हैं, अभी हमारे बेगाराम जी शायद चले गए होंगे, उनको कहीं जाना था, उनको लेके हम राजस्थान के राज्यपालकों को, राजस्थान के CM के नाम से एक हमारी 5 या 6 सूत्री जो मांग हैं वो हम मांग देंगे उनको, और उनसे यथासंभव उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम उन पे जोर दबाएंगे कि भाई आपको ये काम करना है। हमारी मांगे हैं राजस्थान सरकार केंद्र से इदाते कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की सिफारिश करे, राजस्थान की सरकार करे। नंबर 2, हमारे यहाँ पे जहाँ पे भी हम जाते हैं हमारे को आदतन अपराधी हैबिचुअल ऑफेंडर जो एक्ट है उसमें हमारा नाम आता है, गिरोह वगैरह आता है, ये आता है। आप सभी जो MLA हैं, जो सभी किसी भी संस्था में, जैसे रामदेवी जी हैं, सोना जी हैं, इंदिरा जी हैं, हमारे 2 विधायक नहीं आए, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आप हर जिले में जा सकते हैं, हर जिले में जाके समाज के नाम से हर पुलिस ऑफिसर को एक लेटर लिखें कि आइंदा अगर आपके SHO ने हमारे को गिरोह के नाम से लिखवाया तो आपकी SP साहब खैर नहीं है। अगर आपके SHO की गारंटी आपकी है, SHO कहता है बावरिया गिरोह, सासी गिरोह, ये गिरोह, अरे अभी तक हम गिरोह ही रह जाएंगे क्या? हम तो अपना ना ये जब से गिरोह का नाम लिखते हैं हम अपनी जातियां छुपाने लग जाते हैं। जैसे अभी जमुना जी ने बताया, वहाँ पे पूरे दिल्ली में इतने लोग भरे पड़े हैं समाज के, पर वही कोई किसी नाम से बैठा है, वहाँ पे कोई किसी नाम से बैठा है, उनको जाके कहते हैं हम बावरी हैं, तो वो तो साफ ही मना कर देते हैं। वो इसलिए मना कर देते हैं कि शायद ये पता नहीं कोई CID का बंदा है या क्या है, पता नहीं हमें पकड़वा देगा, तो कहते हैं हम तो बावरी तो है ही नहीं भाई। तो ये
राजस्थान, अच्छा, राजस्थान में आज भी कुछ डीएनटी की जो कास्ट है ना, उनको सरकार ने अपनी सूची में नहीं लिया है, उनको सूचीबद्ध किया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि डीएनटी का हमें जो तगमा मिला है, अगर हम डीएनटी की सारी कास्टों को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे तो जो हमें मेन मुद्दा है, बावरी समाज की धर्मशाला, कितनी देर लगती है बताओ? एक धर्मशाला में कितने पैसे लगते हैं? ये सम्मेलन जो हो रहा है ना, इस एक सम्मेलन का पैसा एक धर्मशाला में लगा दो, आपकी धर्मशाला तैयार। ये धर्मशालाएं मांगना, ये हम अपने आप भी कर सकते हैं, इसमें ये बड़ी बात नहीं है। आपके पास भामाशाह हैं, लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए लोग भामाशाह जो हैं वो समाज को दे रहे हैं, तो उसका मिसयूज ना करें तो धर्मशाला आपकी बन जाएगी। अलग से कम 5% आरक्षण, एंटी डीएनटी के समाज को 5% आरक्षण के लिए हम सरकारों से निवेदन करेंगे। और वो 5% अगर उन्होंने नहीं दी, अगर 2% भी दे देते हैं तो भी हमें बहुत लाभ है, तो हम उसकी मांग करें। राजस्थान में इन समुदायों को राजनीति की जनसंख्या के आधार पर राजनीति में भागीदारी दी जाए। एक घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों को बीपीएल पेंशन चिरंजीवी योजना में आय सीमा में छूट दी जाए। उसमें छूट मिलती है, पर हमें आय सीमा में छूट दी जाए। हमारी आय इतनी नहीं है तो उसमें भी हमें आय सीमा में छूट देनी चाहिए। अब रही बात जयपुर के हॉस्टल की, जो बात चल रही थी, मैं कुछ उस पर बोल गया, कई बार मैं बोल जाता हूँ, उसके लिए मैं पूरे समाज से माफ़ी चाहता हूँ। और सोना देवी जी को, विधायक इंदिरा देवी जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज जो ये फंक्शन करवाने के बाद में मेरे पास 2 लाख 1 लाख जो पैसा बचेगा, एक संस्था बनाओ, मैं उसमें दूंगा, और साथ में उसके साथ में 5 लाख रुपए और। जिस दिन आप जमीन लेने चलो या जिस दिन किसी जगह पे आप नींव खोदने चलो, ये आज का बचा हुआ पैसा और साथ में 5 लाख रुपया और मैं खुद अपनी कमाई में से आपको दूंगा।